हम लोग एसेट को शुरू करने वाले हैं। एसेट्स हमारी क्या है कि प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ओन्ड करता है, बिजनेस का हक है, बिजनेस का मालिकाना हक है बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए। ओके, दीज आर असेट्स। और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली 3 पार्ट में होता है। तो पहला है हमारा नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट की मीनिंग वही है लॉन्ग टर्म, जो हमने लायबिलिटी में समझी थी। दूसरा करंट एसेट्स। करंट का मीनिंग वही है जो हमने लायबिलिटी में समझी थी, शॉर्ट टर्म। और तीसरी हमारी है फिक्टिटियस एसेट्स। आप फिक्टिटियस एसेट भी बोल सकते हो, फिक्टिटियस एसेट्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिक्टिटियस एसेट्स। हम एक काम करते हैं, पहले इसको और इसको समझ लेते हैं, देन अपना हम फिक्टिटियस एसेट्स को समझते हैं और समझना बहुत आसान हो जाएगा फिक्टिटियस एसेट्स को समझने में। नॉन करंट एसेट्स हमारी ये वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट या फिर जिनका यूज बिजनेस मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड कर सकता है या करता है। ओके, एक तो उसको समझने का ये तरीका हो गया कि ऑल दोस एसेट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड सच दैट 1 ईयर और more than 12 months called non-current assets। एक फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर इसका ये है कि जो ये assets होती है, खासकर non-current assets, बिजनेस का पर्पस इसको यूज करना होता है, रीसेल नहीं होता है। रीसेल का पर्पस बिजनेस का नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मशीनरीज, बड़ी-बड़ी मशीनरीज जो फैक्ट्री में लगती हैं, मशीनरीज को फैक्ट्री में लगा के बिजनेस प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी मशीन को खरीद के दोबारा नहीं बेचना चाहता वो। ऐसे ही लैंड बिल्डिंग, वहां पे अपने ऑफिस सेटअप करना चाहता है वो, उस लैंड या बिल्डिंग को खरीद कर वो दोबारा नहीं बेचना चाहता। ऐसी एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। तो दो हमने बातें समझी, पहली कि जिनका बेनिफिट और यूज मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो, दूसरा जिसका पर्पस बिजनेस का रीसेल का नहीं हो, यूज करने का हो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख लेता हूं। these are used for carrying out normal business operations and are held in the business not for the purpose of reselling। बस इतना ही समझने के लिए लिख सकते हैं। बाकी मेरे नोट्स में तो मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी समझने के लिए इतना बहुत है। ओके, एग्जांपल्स वगैरह सब डाले हुए हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नॉन करंट एसेट्स को हम मेजरली जो क्लासिफाई करते हैं, फर्दर जो क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, नॉन करंट एसेट्स को डिफरेंट में करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है फिक्स एसेट्स, दूसरा नॉन करंट
इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिंपली हमारी ये हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट्स या वो पैसा आपने लगाया है किसी बिजनेस में या कहीं पे भी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। और हमारी लास्ट है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और एक फोर्थ कैटेगरी हम बना लेते हैं अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो जो इन तीनों में नहीं आई वो हमने फोर्थ कैटेगरी में डाल दी। फिक्स एसेट्स को यहाँ पे समझना जरूरी है, बाकी दोनों अपने सिंपल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की फर्म ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि फर्म ने लोन दिए हैं थर्ड पार्टी को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, फॉर से 5 years 10 years फर्म ने लोन दिए हैं आउटसाइड पार्टी को। बिजनेस का एक तरह से ये हक है। So further, fixed assets are classified into two major head: tangible and intangible. Tangible assets are those assets which have physical existence. Physical existence means which can be seen, touched, felt. Okay? And intangible assets are those assets which do not have physical existence and can be seen and touched in terms of tangible assets. Means आप उनको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये intangible assets हो गई। तो इनकी मीनिंग को हम बहुत ही शॉर्ट में लिख लेते हैं। Those assets, intangible assets, which have physical okay and can be seen and touched. Intangible assets कौन सी assets होती हैं? Which do not have and cannot be seen and touched us. For example, land, building, furniture, cash, etc. Here, example, goodwill, patent, copyright, know-how, etc.